हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम करने वाले हैं होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के असाइनमेंट्स क्लास 4 के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। हमें इसमें से चूज करना है करेक्ट आंसर। ऑप्शन हमें गिवन है। कह रहा है स्टोमेटा हैव डैश शेप्ड ओपनिंग। तो स्टोमेटा के पास किस तरह का शेप का ओपनिंग होता है? किडनी शेप का होता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है क्लास में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इट प्रोवाइड कलर टू द प्लांट्स। कौन जो है वो कलर प्रोवाइड करता है? क्लोरोफिल, स्टोमेटा, अल्कोहल, आयोडीन। तो क्लोरोफिल होगा। क्लियर है। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। हमें ऑक्सीजन मिलता है जब फूड अपना जब प्लांट अपना खाना बनाता है, उस दौरान क्या करता है? वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है और वो ऑक्सीजन हमें मिलता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ नॉन ग्रीन प्लांट दैट कैन इजीली ग्रो ऑन अ लेफ्ट ओवर फूड इन योर लंच बॉक्स। क्लियर है। अगर आप लंच बॉक्स में रोटी या कुछ रखे हो, उसको आप 15 दिन, 20 दिन, महीना भर छोड़ दोगे तो उसमें क्या ग्रो होने लगता है? तो हमारा जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा दैट इज मोल्ड। क्लियर है। अगला कह रहा है दे आर किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट किसको कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं पत्ते को। प्लांट के जो पत्ती होती है उसको कहते हैं, क्योंकि प्लांट जो है अपना खाना कहाँ पे बनाता है? ग्रीन पत्तियों में बनाता है, जहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लीव। अगला कह रहा है फोटोसिंथेसिस हैपन ऑन। ऑप्शन दिया है क्रॉटन, मशरूम, डॉडर, मोल्स। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है। Okay, if the number of animal increases, how will it impact the nature? अगर number of animal increase होगा तो नेचर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? फूड विल बिकम शॉर्ट। यस, जब आदमी या जानवर जो भी ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? फूड कम पड़ जाएगा। ऑक्सीजन इन एयर विल बी रिड्यूस। यस, क्योंकि अगर एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो दूसरा गैस कम होगा। क्लियर है। क्योंकि आप पेड़ पौधे को काटोगे तब तो उतना ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल जो भी है वो रह पाएगा। तो पेड़ रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। ओके। एग्जाम्पल 8 कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ फूड नॉट स्टोर्ड इन स्टेम्स। ओके, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है फूड जो फूड नॉट स्टोर इन स्टेम, जो स्टेम में स्टोर नहीं करता। पोटैटो, टर्मरिक, गिंजर एंड बीट रूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीट रूट। फूड स्टोर नॉट इन लीव। फूड स्टोर्ड नॉट इन लीव, इसमें से कौन सा जो है जो अपना फूड स्टोर जो है लीव में नहीं करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? टर्निप। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. ओके, ठीक है। तो assertion रीजन में सबसे पहला कह रहा है, assertion कह रहा है प्लांट्स आर कॉल प्रोड्यूसर। यस, प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे रीजन को पढ़ने से पहले बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट है। रीजन भी करेक्ट है और assertion भी करेक्ट है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। That is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option A is the correct answer. 11 की बात कर रहे हैं प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यस, प्लांट जो है क्या करता है? रिलीज करता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान। बिकॉज ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। यस, ये भी रीजन क्या है? सही एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है प्लांट स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। यस, बिकॉज स्टोर फूड हेल्प प्लांट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। क्योंकि स्टोर फूड हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। हाँ, एनर्जी तो वहीं से मिलता है, उसको स्टोर करके रखता है। जब उसको जिस दिन वो फूड अच्छे से नहीं बना पाता, जिस दिन धूप नहीं निकलता, उस टाइम में यूज़ करता है। क्लियर है। और उसी एनर्जी को यूज़ करता है खुद को ग्रो कराने में।
राइट द आंसर फॉर द फ्लोइंग रीजन, फ्लोइंग क्वेश्चन। ओके, लेवल द स्टेप्स ऑन इन टेस्ट टू प्रेजेंट। ओके, ये हमें दिया हुआ है, इसका नाम बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लीफ को बॉईल कर रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे बॉईल द लीफ इन, क्या हो जाएगा, बॉईल द लीफ इन वाटर, इन वाटर एंड सेकेंड में क्या कर रहे हैं, पहले वाटर में, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर में बॉईल किए, फिर किस में किए, अल्कोहल में किए। ठीक है, एंड अल्कोहल। सेकेंड में क्या कर रहे हैं, वॉश द लीफ इन वार्म वाटर, है ना। हम क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं लीफ को, वॉश लीफ इन वार्म वाटर, गर्म पानी में। अगला क्या है, अगला स्टेप जो है दैट इज हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन पुट कर रहे हैं, पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन लीफ, आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ। लास्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्लू ब्लैक हो रहा है कि नहीं। अगर ब्लू या ब्लैक कलर का होता है तो इससे हमें पता चलता है स्टार्च है ना। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक एज स्टार्च इज प्रेजेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू ब्लैक हमें दिखा रहा है, इसलिए हमने लिखा है कि यहाँ पे ब्लू ब्लैक दिखा रहा है, इसका मतलब स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। ओके, अगला कह रहा है नेम देम अ मूवमेंट टू सेव, अ मूवमेंट टू सेव ट्री। तो ट्री बचाने का जो मूवमेंट था उसका नाम क्या था, चिपको मूवमेंट। क्या नाम था, चिपको मूवमेंट। क्लियर है? कह रहा है पैरासाइट प्लांट्स, पैरासाइट प्लांट्स किसको कहते हैं, पैरासाइट प्लांट्स ऐसे प्लांट को कहते हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? और जिस प्लांट पे वो डिपेंड करता है उसको कहते हैं होस्ट। और वो क्या करता है, उसी होस्ट प्लांट से जिस पे वो डिपेंड करता है उसी से वो फूड भी लेता है और वाटर भी लेता है। क्लियर है? क्योंकि पैरासाइट प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता अपना खाना, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता है। क्लियर है? और ना ही वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है। होस्ट प्लांट कहते हैं जिस प्लांट से वह अपना फूड, वाटर, सब कुछ उसी से लेता है। क्लियर है? तो पैरासाइट प्लांट्स का एक एग्जांपल हमें लिखना है। हम एक एग्जांपल, एक नाम दे देते हैं, कुस्कुटा, CUSCUTA। ओके, इसको अच्छा से लिख सकते हैं। इसी को हम डॉडर भी कहते हैं, DODDER। कह रहा है हाउ आर प्लांट एंड एनिमल इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 or 3 पॉइंट्स। हाउ आर प्लांट एंड एनिमल इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। तो देखो प्लांट जो होता है, प्लांट्स वो क्या करता है, प्लांट्स को जो है हमें ऑक्सीजन देता है ना। प्लांट्स क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है और हम प्लांट को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्लियर है? इस तरीके से प्लांट और एनिमल जो है एक दूसरे पे डिपेंड है। क्लियर है? मैं इसका जो है एक PDF बना करके आपको लिंक में डाल दूंगा, आप उसको प्रीफर कर लेना। अभी हम बस समझा रहे हैं, प्लांट को हम क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे वो फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको यूज़ करता है फूड बनाने में। और वो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है उस दौरान जब वो ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वो ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है ब्रीथिंग के लिए। क्लियर है? अगला पार्ट कह रहा है हाउ कैन वी मेंटेन द बैलेंस इन एनवायरनमेंट। हम कैसे एनवायरनमेंट में बैलेंस रख सकते हैं, तो बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगा करके हम एनवायरनमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा है बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करना होगा। एंड तीसरा है बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। क्लियर है? तो मैंने क्या क्या बताया,
मैंने सबसे पहले बताया बाय प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्री लगाओगे। दूसरा बताया बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन, आप पोल्यूशन को रिड्यूस करोगे, है ना। तीसरा बताया बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, हमारे इन्वायरमेंट में मेंटेन कर पाओगे बैलेंस। क्लियर है, अभी मेंटेन बैलेंस नहीं है, अभी हमारे जो इन्वायरमेंट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो अगर आप चाहते हो पोल्यूशन कम हो, एयर अच्छा हो जाए, एयर क्वालिटी अच्छा हो जाए, तो इसके लिए आपको ये 3 काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा, पोल्यूशन को हटाना पड़ेगा, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जंगल लगाना पड़ेगा। क्लियर है, अन वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं एनिमल्स, उसको भी बचाना होगा, है ना। व्हाट इज ब्लीचिंग इन प्लांट, नेम द केमिकल यूज्ड फॉर इट। प्लांट को ब्लीचिंग करने के लिए, जैसे हमने आपको बताया था, ग्रीन कलर के जो पत्ता था हमने उसको ब्लीच किया था। तो हमने क्या किया था, क्लोरोफिल को हटाने के लिए क्या किया था, उसको अल्कोहल यूज करके उसकी ग्रीन कलर हटाया था। तो यहाँ पे ब्लीचिंग क्या हो जाएगा, एक तरह से अल्कोहल हो जाएगा। अगला, वाई कैक्टस इज स्पेशल, कैक्टस स्पेशल क्यों है। कैक्टस स्पेशल इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गर्मी और ड्राई जो एरिया होता है डेजर्ट, उसमें भी वह सरवाइव कर पाता है बहुत कम वाटर के साथ, इसलिए कैक्टस स्पेशल है ना। एक्चुअली उसका जो लीव उसमें नहीं होता है, उसमें पत्ती नहीं होती, उसमें कांटे होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है। अगर पत्ता होता तो वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तो कांटे होने की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है, तो वाटर लॉस कम होता है। तो ये इसकी खासियत है। तो आप उतना नहीं लिखोगे, आप सीधा लिखोगे कैक्टस कैन स्टोर वाटर इन इट्स स्टेम एंड survive in desert areas with very less water। कह रहा राइट एनी टू फंक्शन, हमें 2 फंक्शन लिखना है। क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल क्या करता है, सन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी एक तरह से ट्रैप करके रखता है। तो सबसे पहला यूज हो गया कि ये ट्रैप करता है सनलाइट। हेल्प प्लांट्स, हेल्प प्लांट्स टू ट्रैप सनलाइट, सनलाइट को एक्चुअली एब्जॉर्ब करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। दूसरा यूज हम बोले तो फूड बनाने के लिए यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में, है ना। तो क्लियर है। अगला है एस्टोमेटा। तो एस्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल पोर्स होता है, जो कि कहाँ पे होता है, लीव्स में होती है, मतलब लीव्स पे होता है, प्लांट के लीव्स में होता है। ये हेल्प करता है गैसीय एक्सचेंज करने में। इसके अलावा जो हेल्प इन रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर हम लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में भी जो है एस्टोमेटा हेल्प करता है। और दूसरा हम लिख सकते हैं हेल्प इन गैसियस एक्सचेंजेस। अगला है इसका डायग्राम का नाम, तो आप लिख सकते हो, इसको हम स्टॉल्क कहते हैं, ब्लेड, लीफ ब्लेड कहते हैं, इसको हम कहते हैं विंस, इसको कहते हैं मिड रिब। तो अगला जो है दैट इज क्लोथिंग आवर बेसिक नीड्स। ओके, इसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर, हमें इसमें से चूज करना है करेक्ट आंसर। वियरिंग वेट क्लॉथ्स में कॉज, अगर हम गीला कपड़ा पहनेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगा, इचिंग होगा, यस इचिंग होगा। डिस्कम्फर्ट टू द स्किन, यस। नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है द सोल्यूबल सब्सटेंस यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, ऐसा कौन सा सोल्यूबल सब्सटेंस है जिसको हम यूज करते हैं क्लॉथ्स वॉशिंग के लिए, कपड़े को धोने के लिए। क्लियर है, तो कपड़े को धोने के लिए क्या हम नीम पत्ते से कपड़े धोते हैं, नहीं, इससे धोते हैं, डिटर्जेंट से धोते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर कंडीशन, यस। टू लुक स्मार्ट, चलेगा ये भी। टू स्लीप बेटर, हाँ कंफर्ट के लिए भी हम पहनते हैं। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेनकोट, रेनकोट का जो पर्पज होता है यूज करने का, जो कारण होता है क्यों हम यूज करते हैं, है ना।
इट एब्जॉर्ब स्वेट, क्या ये पसीना सोखने के लिए होता है? नहीं, गलत है। इट कीप्स अस वार्म, क्या हमें ये गर्म रखता है? नहीं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, यस, हमें गीला होने से बचाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जूट इज अ डैश, है ना? तो क्या हो जाएगा? कैसा फाइबर होता है ये? नेचुरल फाइबर होता है। क्लियर है? अगला है इट किल्स जर्म्स। जर्म्स को इसमें से कौन है जो किल कर देता है? प्रॉपर केयर, आयरनिंग एंड वॉशिंग। तो क्या हो जाएगा? आयरनिंग एंड वॉशिंग यानी डी, बी एंड सी ऑप्शन दिया है। द अर्ली मैन यूज्ड इट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम वेदर चेंजेस। पहले के टाइम में जब अर्ली मैन जो थे, है ना, वह अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वेदर चेंज होता था तो वो क्या मतलब यूज करते थे, है ना? तो एनिमल हाइड, यस। लीव्स भी यूज करते थे, क्लॉथ्स उस टाइम में था ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? सी, ए एंड बी। सिल्क शुड बी, है ना? सिल्क शुड बी क्या? मशीन वाश्ड? नहीं। वाश्ड विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट? नहीं। ड्राई क्लीन, सिल्क को हम हमेशा क्या करते हैं? ड्राई क्लीन करते हैं। अगला है स्विमिंग कॉस्ट्यूम इज मेड फ्रॉम। स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है किस चीज से बना होता है? तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो होती है वो सिंथेटिक फैब्रिक का होता है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। असर्शन एंड रीजन फिर से आ गया। क्लॉथिंग इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ वुमन, यस, बिकॉज क्लॉथिंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक हीट, कोल्ड एंड रेन। यस, ऑप्शन ए हो जाएगा। रीजन भी सही है। असर्शन का जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, इसलिए ऑप्शन है। 11 कह रहा है वुलन क्लॉथ्स आर वॉर्न इन विंटर बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर विच एक्ट एज एन इंसुलेटर टू रिटेन बॉडी हीट। यस, इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। होता है क्या, जो ऊन के जो कपड़े होते हैं जब हम ठंडी में पहन, फ्लफी फ्लफी के होने की वजह से उसमें एयर जो है ट्रैप हो जाता है, जिसके वजह से वो एयर जो है एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है, हमारे बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमारा बॉडी गर्म हो जाता है, मतलब गर्म रहता है। क्लियर है? 12 कह रहा है सिल्क इज परफेक्ट फैब्रिक फॉर फॉर्मल वियर बिकॉज सिल्क हैज अ नेचुरल सीन एंड स्मूथ टेक्सचर मेकिंग इट लुक एलिगेंट। यस, यहाँ पे भी एसेंशियल रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब तक जो है हमारा एसेंशियल रीजन में ए ही करेक्ट हो रहा है। राइट द आंसर फॉर द फॉलोइंग। अब हमें इसका आंसर लिखना है। कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। ओके, पहला में क्या होगा? पहला में नाइलन है, रेयन है, लेदर है, पॉलिस्टर है। तो इसमें क्या आ जाएगा? लेदर क्यों होगा? क्योंकि लेदर ही ऐसा है इसमें जो एनिमल के स्किन से निकाला जाता है। एनिमल जानवर जो होता है उसके चमड़ी से बनता है लेदर। बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। क्लियर है? इसलिए लेदर क्या है? ऑड वन है। इसमें अगर हम बात करें रिंकल फ्री, स्ट्रेचेबल, वाटरप्रूफ, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आएगा, है ना? क्योंकि जितने भी हैं अदर वो सारे क्वालिटीज है किसके? सिंथेटिक फाइबर के। रिंकल फ्री सिंथेटिक फाइबर का क्वालिटी है, स्ट्रेचेबल वाटरप्रूफ, है ना? ऑब्टेन फ्रॉम नेचर जो है ये जो है दैट इज यूनिक। क्वेश्चन 14 कह रहा है वाई शुड नॉट वियर टाइट क्लॉथ्स, वाई, सॉरी, वी शुड नॉट वियर टाइट क्लॉथ्स, वाई, हमें जो है टाइट कपड़े पहनने नहीं चाहिए, क्यों? बिकॉज टाइट क्लॉथ कैन रजिस्ट मूवमेंट ऑफ एयर फ्लो। टाइट क्लॉथ्स अगर आप पहनेंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो एयर फ्लो होता रहता है, जब हम लूज कपड़ा पहनते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? एयर पास होता है और फ्लो होता रहता है ना? तो वो फ्लो नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कर देगा उसके मूवमेंट को, जिसके वजह से आपके बॉडी को डिस्कम्फर्ट महसूस होगा और हो सकता है आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो। क्लियर है? तो इसका रीजन ये हो जाएगा। मैं इसका पीडीएफ में ऑलरेडी मैं लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। वाई सिंथेटिक फैब्रिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स वियर। वाई सिंथेटिक फैब्रिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स वियर। सिंथेटिक फैब्रिक को हम क्यों यूज करते हैं स्पोर्ट्स वियर बनाने में? तो देखो सिंथेटिक फैब्रिक जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है,
उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है और जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है क्विकली, है ना, जिसके वजह से वो आइडियल हो जाता है स्पोर्ट्स वियर के लिए। क्या क्या बताया इसका खासियत होता है सिंथेटिक फाइबर का? स्ट्रेचेबल होता है यानी फ्लेक्सिबल हो जाता है, ड्यूरेबल इसका ज़्यादा होता है और जल्दी सूख जाता है, ड्राई क्विकली, जिसके वजह से स्पोर्ट्समैन के लिए ये वेरी आइडियल हो जाता है स्पोर्ट्स वियर के लिए। वाई शुड वी वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? ये तो हमें ऑलरेडी पता है, जब गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं, लाइट कलर का पहनते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर होती है वो जो हीट होती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, क्लियर है, और जिसके वजह से हमारा बॉडी जो होता है ठंडा होता है। इसके अलावा अगर आप कॉटन यूज करते हो तो वो और क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करने के बाद, यानी लाइट कलर होने के बाद वो जब हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, अगर वो क्लॉथ्स कॉटन का है तो वो आपके जो पसीने होते हैं, स्वेट होते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर है। तो गर्मी में इसलिए कहा जाता है कॉटन जो है कपड़े हमें यूज करने चाहिए, क्योंकि वो पसीने को सोख लेता है। इसके अलावा क्या करता है, हमें लाइट कलर पहनना चाहिए ताकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट कर दे। वाई उलन आर प्रिफर टू बी ऑफ डार्क कलर? जो उलन की जो होती है, जैसे आप ऊन के कपड़े जो आप पहनते हो तो वो डार्क कलर में क्यों होना चाहिए? अब भी मैंने रीजन बताया, क्योंकि लाइट कलर का अगर रहेगा तो वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हमारा बॉडी ठंडा रहेगा। अगर वही चीज डार्क कलर का होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगा, जिससे हमारा बॉडी गर्म रहेगा। ओके, अगला कह रहा है सीताज मदर ऑलवेज कीप मॉथ बॉल और ड्राइड नीम लीव्स विथ उलन लीव्स एंड सिल्क क्लॉथ्स व्हाइल स्टोरिंग, वाई? तो देखो, ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सके क्लॉथ्स को, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह उस क्लॉथ्स के आसपास या क्लॉथ्स में ना लग जाए और क्लॉथ्स को खराब ना कर दे। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉथ बॉल होती है वाइट वाइट कलर की जो आती है बॉल, वो हम रख देते हैं, या फिर ड्राई लीव्स हम जो है नीम के वो रख देते हैं, ताकि जो कीड़े हैं वो आसपास ना आए, उसके महक से दूर रहे। व्हाट इज द फैब्रिक मेड अप ऑफ? फैब्रिक किस चीज से बना होता है? तो फैब्रिक इज मेड अप ऑफ वुवन थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। जो फैब्रिक होती है वो वुवन थ्रेड से बनी होती है, जिसको हम यार्न कहते हैं, YARN, क्लियर है। वुवन थ्रेड को ही हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं, वुवन थ्रेड, याद रहेगा। वुवन थ्रेड, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड यार्न, YARN। लास्ट क्वेश्चन है इसका, दैट इज द विंड cheaters warn during driving vehicle or windy days are made from a non-natural fabric, why? देखो, इसका कारण क्या है, बिकॉज सिंथेटिक फैब्रिक जो होती है वो वाटर प्रूफ होती है और विंड प्रूफ होती है, जिसके वजह से वो हमें प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट में, स्ट्रॉन्ग विंड और बारिश से हमें वो बचाता है, क्लियर है। तो याद रखेंगे, जो सिंथेटिक फैब्रिक होता है वो वाटर प्रूफ और विंड प्रूफ होने की वजह से हमें क्या करता है, बारिश से बचाता है और रेन से भी ठीक है, दैट इज सिंथेटिक फैब्रिक। ओके, थैंक यू।